हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर क्या है। तो जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लो। जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, चैनल के साथ जुड़े नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे आप मेरी एनर्जी के साथ अलाइन करोगे। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी और मेरी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी, आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी, तो आपके पर्सन की एनर्जी पिक होकर निकल कर आएगी। बिकॉज ये रीडिंग आपके पर्सन नहीं आप देख रहे हैं और आपको अपने पर्सन के बारे में जानना है। ठीक है। दूसरा, आपको अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाम नहीं लिख सकते हो, इनिशियल लिखो। वीडियो को लाइक कर दो फॉर एनर्जी एक्सचेंज। वीडियो को लाइक करना भी ज़रूरी है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ये सब जिन लोगों ने कर लिया है, अब अपनी आंखें बंद करके अपने पर्सन को विजुअलाइज करें न्यूट्रल एनर्जी के साथ, ताकि आपके पर्सन की रियल इमोशंस पिक होकर आ पाए। चलो देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड आपको स्किप करके रीडिंग्स नहीं देखनी होती है, स्पेशली कार्ड शफलिंग्स। कार्ड शफलिंग आपको स्किप करना नहीं होता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है टैरो रीडिंग का। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करें। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस पर्सन की इस वक्त की एनर्जी उनको लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है इनको लेकर थॉट्स। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में इनको लेकर थॉट्स। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी इनको लेकर क्या है। ओके, टेम्परेंस, द हायरोफेंट, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी। थ्री नंबर्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है और 12 भी 3 बनेगा। 333 की एनर्जी है। आज की एनर्जी क्लेम करने के लिए आप 333 लिख सकते हैं। नंबर 5 की भी एनर्जी यहाँ पे है। 4 वी हैव, ठीक है। तो यही नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। एंड नंबर 2, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। फरवरी का मंथ, जुलाई का मंथ, नवंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ, अगस्त का मंथ, अप्रैल का मंथ एंड दिसंबर का मंथ। ऑलमोस्ट मैंने सभी मंथ्स बोल दिए हैं, बट ये मंथ्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब क्यों है, कैसे है, वो आपको रिलेट कर लेना। बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आती है, मीटिंग्स हुई है या सेपरेशन हुआ है, किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट है। साइन राशि यहाँ पे टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। वृषभ राशि, धनु राशि, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, मीन राशि, कुंभ राशि, एक्वायरस साइन, तुला राशि, लिब्रा साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन। ठीक है। तो ये साइन मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की एनर्जी में। इस वक्त सबसे पहला कार्ड आपके पर्सन का 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकल कर आया है, जो कि मुझे ये मैसेज दे रहा है आप लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ये दिखा रही है, किसी बात को लेकर आपसे माफी मांगते हुए क्यों दिख रहे हैं। इसलिए हो सकता है माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, शायद पास्ट में इन्होंने कुछ गलती करी है
और जब जहाँ पर हम जैसे गलती करते हैं और हमें रियलाइज होता है, तो उस सिचुएशन को जैसे हम बार बार रिकॉल करते हैं ना, वो रिकॉल करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं आपको, उस सिचुएशन को, उस मोमेंट को। चलो क्लैरिफाई करते हैं और फिर देखते हैं माफी की एनर्जी इस व्यक्ति की क्यों है। मैं आज, चलो इससे ही करते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? हाँ, ये आपसे ही माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, आपको ही याद करते हुए, रिकॉल करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्होंने कुछ गलत बोला है आपको, या बहुत बड़ी इनसे गलती हो गई है, आपको समझने में भी हो सकता है कि इनको कुछ गलत फहमी हो गई है, कुछ गलत कर दिया है, और उस चीज़ को बार बार सोचते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जी भी है ऑब्वियसली। अब देखो, आप माफ़ी मांगना चाहते हैं आप किसी से, तो आपके अंदर रिग्रेट तो होगा ही। तो ये रिग्रेट की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, इस व्यक्ति को अभी ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये उस टाइम पे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, या उस टाइम पे मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, या मैंने इतना कुछ बोल दिया, मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तो ये पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर मुझे यही दिखाई दे रही है। काफ़ी परेशान है आपके पर्सन, इस वक्त आपको लेकर परेशान मुझे दिख रहे हैं। इस वक्त आपकी खामोशी से भी परेशान ये पर्सन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हैंग्ड मैन, आपको लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं ये इंसान। चलो, क्यों ओवरथिंक कर रहे हैं ये पर्सन, क्यों ओवरथिंक कर रहे हैं? 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एंड अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यार, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन को मैंने पहले, अभी जिस तरह से समझ में आ रहा है इन्हें, आप या इस रिश्ते को, पहले इनको क्यों नहीं समझ में आया? पहले इन्होंने इस तरह से इस रिश्ते को क्यों नहीं देखा जो अभी इनको दिख रहा है? जैसे अभी इनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये रिश्ता अच्छा था, ये रिलेशनशिप में लव था, ये रिश्ता छोड़ना नहीं चाहिए था। तो आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि इनको अभी क्यों एहसास हो रहा है, इनको अभी क्यों फील हो रहा है। जब वो आपके साथ थे तब क्यों उनको ये एहसास नहीं हुआ, तब वो उन्होंने कहीं ना कहीं वो डिफरेंट नज़रिए से इस रिश्ते को नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लगता है फैमिली का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप दोनों के बीच में लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं। और ये बात सच है, आपके पर्सन के घर वाले सच में नहीं मान रहे, क्योंकि रिलीजियस कास्ट या कुछ और ऐसे डिफरेंसेस है जिसकी वजह से उनकी फैमिली वाले को लगता है कि इनकी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, या वो जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत बातें सुनने को मिलेंगे लोगों से। देखो, दुनिया में लोग ज़्यादातर चीज़ें अपनी खुशी के लिए नहीं करते हैं, वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है, और सच में आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट कर रही है, और ये पर्सन इस वक्त आपसे दूर होकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ उन्होंने अपने घर वालों की बात मान तो ली है, सुन तो ली है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तुमसे दूर रहना, तुमसे डिस्टेंस में जाना भी इस व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो, लवर्स का कार्ड, नहीं हो रहा है इस व्यक्ति से तुमसे दूर जाना बर्दाश्त। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या कंफ्यूजन है इस व्यक्ति को? कंफ्यूजन को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ये वापस कैसे आई तुम्हारे पास, ये वापस कैसे पैचअप करे तुमसे? देखो, अगेन यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे तुम्हारे पास वापस आए, कैसे चीज़ों को ठीक करे। आपके पार्टनर का माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे, आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, तुम एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, तुम्हारे पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हैं कि इनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के माइंड में इनको लेकर थॉट्स। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, इनका मन जैसे तुम्हारे पीछे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पर्सन तुम्हारे पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस व्यक्ति को राइड करने का शौक हो सकता है, जिससे इनका मन बहुत विचलित हो रहा है। इनको पता है कि ये अगर आपके पास आएंगे तो इनके सामने आप सवालों के ढेर कर रखोगे, मतलब आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको पता है। लेकिन शायद कुछ सवालों के जवाब इस व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा आपसे मिलने का या आपसे कनेक्ट होने का मन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्फ्लिक्ट की एनर्जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लेकिन तुम्हारी एनर्जी तो यहाँ पर इस व्यक्ति को ऐसी लगती है, या तुम सच में इस एनर्जी में हो जहाँ पर इसको गार्डेड एनर्जी में दिख रहे हो। इस व्यक्ति को या तो तुमने ब्लॉक कर दिया है, या एक बाउंड्री सेट करके चल रहे हो, एक दूरी, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो। अब इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को कि अब तुम खुद ही नहीं चाहते हो उसके साथ कनेक्ट होना, अब तुमको इसके साथ कनेक्ट होना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। और वैसे भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, गुस्से की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर गुस्सा होगा, आपके मन में काफ़ी सवाल होंगे इस व्यक्ति को लेकर। शायद आपके मन में ये सवाल मुझे कुछ लोगों के लिए स्पेशली दिख रहे हैं, जो कि ये है कि आप ये जानना चाहते हो कि इस व्यक्ति ने आपके साथ जो भी करा वो क्यों करा, या आप अपने फॉल्ट्स जानना चाहते हो, आपकी कहाँ पे क्या गलती, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने गोस्ट कर दिया, क्योंकि गोस्टिंग की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर्स की दिखाई देती है कि गोस्ट किया है, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत सारे सवाल है, जिस चीज़ को आप जानने के लिए परेशान हो, आप अपने पर्सन के मतलब उनसे सुनना चाहते हो। ये पर्सन आपके पास आएंगे तो आप सबसे पहले यही पूछने वाले हो कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्यों वो आपके लाइफ से गए। टेम्परेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन इस वक्त चाहते हैं कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। हाँ, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि जब ये गुस्से में आप होते हो और आपसे बात करेंगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि एक जंग और स्टार्ट हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि जब आपका गुस्सा शांत हो जाए ना, जब आप एकदम पीसफुल माइंड में चले जाओ, तब ये पर्सन आपसे बात करे, क्योंकि इस वक्त इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, इससे दूर रहना ही सही है। अभी अगर ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे और आपका दिमाग शांत नहीं हुआ होगा, या अगर ये आपको फ्लर्ट करेंगे ये, या फिर आपको ये मिलने को बोलेंगे, तो आप इनकी बहुत बुरी हालत करने वाले हो, बहुत कुछ सुनाने वाले हो। ये पर्सन अपनी इमोशंस को रेसिस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, सेंशुअल एनर्जीज को भी इवन कहूंगी कि ये पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं। इस वक्त इस व्यक्ति का अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स बहुत हो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को बस आपसे डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके सवालों से डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि किसी भी तरीके से तुम्हें कन्विंस नहीं कर पाएगा या राजी नहीं कर पाएगी। द हाइरोफेंट, क्या इनके परिवार वाले आगे चलकर इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? क्या इनका परिवार इन्हें, मेरे व्यूअर्स को, इनको एक्सेप्ट करेगा? क्या इनके घर वाले आगे मान जाएंगे? देखो कार्ड निकल कर आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। देखो, कर्म बंधन बंधा है तो बिल्कुल मानेंगे। यहाँ पर यस की एनर्जी मुझे दिख रही है, मान जाएंगे। कुछ कार्मिक या तो साइकिल है या कार्मिक सिचुएशन है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम भी आना एक तरीके से कर्म है, ठीक है। वो उनका एक्सेप्टेंस नहीं मिलना, ये भी कहीं ना कहीं कोई कर्म है आपका जो आप फेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी कार्ड ये बता रहा है कि अगर कर्म लिखा है उनके फैमिली के साथ, आपका आपके पार्टनर के साथ, तो आप लोग मिलोगे। इट्स अ यस। आने वाले टाइम पर
आसान तो नहीं है, हाँ, यह एक्सेप्टेंस काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन हाँ एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्सेप्टेंस की। ठीक है। अच्छा, एक और मैसेज भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। जो लोग मैरिड है स्पेशली, आपके पर्सन आपसे अलग अपने परिवार के वजह से ही हुए हैं, यानी कि डाइवोर्स अगर हो रहा है या लीगली आप लोग सेपरेट हुए हो तो कहीं ना कहीं ये परिवार के वजह से हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। अब आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि उनके परिवार वाले आपको एक्सेप्ट करें या परिवार वालों को आप एक्सेप्ट करो, ताकि अगर उनके परिवार वाले मान जाते हैं तो फिर जाकर आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो सकती है। कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस वक्त अपना दिमाग चलाते हुए दिख रहे हैं, चाणक्य वाले दिमाग को यूज करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे मैं इस सिचुएशन को आगे लेकर जाऊं या कैसे मैं इसको अप्रोच करूं, कैसे मैं चीज़ों को ठीक करूं। देखो टेम्परेंस का कार्ड है, ये कार्ड ये बता रहा है कि पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये पर्सन दिमाग लगा रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब ये आपको किस तरह से दे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस का कार्ड, और यहाँ यहाँ पर भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस व्यक्ति ने बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है। कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, या तो इन्होंने अपनी मदर की वजह से या आपकी मदर, किसी की तो मदर का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे का दिल तोड़ रहे हैं, या इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, बहुत आपको दुख दिया है, बहुत आपको परेशान किया है, बहुत ज़्यादा आप इस व्यक्ति के लिए रोए हो, तड़पे हो, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत तकलीफ में ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको छोड़कर गए हैं, और अभी जब आप खुद को संभाल चुके हो तो आपको भी लग रहा हो कि अभी ये पर्सन क्यों मेरे पास आ रहा है, लेकिन यही नियति है शायद, यही इसी वजह से भी हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ से गया ताकि आप अपने आप की कोई आदत चेंज करो। मे बी आप कोडिपेंडेंट थे, मे बी आप ओवरली पॉजिटिव हो गए थे इस व्यक्ति को लेकर। ठीक है, तो अभी पहले आप मे बी हो सकता है कि आप रिवर्स हो गए थे। एम्प्रेस की एनर्जी जब रिवर्स होती है, जब डिवाइन फेमिनाइन जो है वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आती है तो बहुत ही भयंकर होता है, वो पागल हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। समटाइम्स ज़्यादा मीठा, समटाइम्स नहीं, ऑलवेज ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं होता है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता और मन भी नहीं करता है ना ज़्यादा टाइम खाने का। तो वैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट रहना, ये सब चीज़ें सामने वाले को घुटन वाली एनर्जी देता है। हमेशा सामने वाले को स्पेस दो। जब आप इम्प्रेस की एनर्जी में आते हो, जो स्पेस आप देते हो, क्यों आपका पार्टनर आपके पास वापस आता है? क्योंकि वो एनर्जी सपोकेशन वाली एनर्जी उसके अंदर से निकलती है, वो फिर से अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव फील करता है। रीबर्थ की एनर्जी, पर्सन वापस से आपके साथ चीज़ों को रीबर्थ करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाइरोफेंट। हो सकता है कि इनके घर वाले चाहते हैं कि ये किसी और से शादी करे, अपने ही सर्कल में, अपनी ही जाति में, अपने ही कास्ट में। अब आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है कि उन्हें लगता है कि अगर वो परिवार की इच्छा को नहीं मानते तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है, और आपको भी अगर वो नहीं चूज कर पाते तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ भी गलत किया। वो चाहते कि उनका परिवार जो है वो आपको एक्सेप्ट करे, उनको पसंद करे, ताकि उनके अंदर वो गिल्ट ना रहे। वो गिल्ट की एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। वो आपके साथ भी जो कर रहे हैं उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको चूज करते तो उनको लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हैं। तो दोनों को इक्वल करके ये पर्सन चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका परिवार अगर आपको पसंद करने लगता है तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी कुछ लोगों के पार्टनर्स की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और कुछ लोगों का मुझे लगता है कि ये कार्मिक सिचुएशन है, और अगर आप दोनों के बीच में इतने ही दूर का कर्मा है तो ऑब्वियसली आप दोनों, शायद हो सकता है कि
आगे उस तरह से ना बढ़ पाओ, यहाँ तक कि आप दोनों का मिलना लिखा था। और अगर कर्मा है, कर्म बंधन बंधा हुआ है, तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। दिमाग में इस बात को बिठा लो, इसलिए परेशान मत हुआ करो। चलो, तो ये है आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। फिर मिलते हैं आपसे, फिर मिलूंगी मैं आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।